करेंगे सीरीज नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको लगे जिनको नोट करना है वो भी से नोट कर लीजिए ताकि आपके माइंड में वो सेव हो करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय। देखिए इकोनॉमिक्स है वो सबसे बेस्ट किस वे से, कौन से मेथड से स्टडी हम करते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या गिवन है, इंडक्टिव मेथड, सेकंड है डिडक्टिव मेथड, फिर कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस ऑफ डाटा, या फिर बाय ए कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। कौन सा सबसे बेस्ट हम मेथड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमें कभी तो सीधा लो पढ़ाना पड़ता है और उसके बाद एग्जाम्पल्स देनी पड़ती है, या फिर कभी पहले एग्जाम्पल्स देनी पड़ती है उसके बाद लो के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशंस का यूज़ किया जाता है, इंडक्टिव का और डिडक्टिव मेथड का। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन। ओके, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद when an economics variable has a neutral tendency to come back its original position, it is called a, when economic variable has a neutral tendency, ठीक है, न्यूट्रल टेंडेंसी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं वेरिएबल्स, उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, वापस आने की स्थिति को क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। देखो अनस्टेबल तो होगा ही नहीं क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, तो हम लोग बी ऑप्शन को तो काट ही देंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या फिर नेचुरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। देखिए न्यूट्रल नहीं होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल का मतलब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसका जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट है। ओके, डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक्स वेरिएबल if distributed from its present position cannot come back its original position, that is called। देखिए इकोनॉमिक जो वेरिएबल हैं वो वापस कैन नॉट कम, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते। स्टेबल तो नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल पे आने का मतलब है स्टेबल, स्टेबल नहीं होगा, या फिर अनस्टेबल, न्यूट्रल या डिसइक्विलिब्रियम। कौन सा आंसर है वो सही है इसका, तो इसका आंसर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते इकोनॉमिक्स वेरिएबल, तो इसका जो आंसर है वो है बी आंसर इसका राइट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक्स वेरिएबल इफ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन कैन अटेन इट्स इक्विलिब्रियम एट सम अदर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, एन इकोनॉमिक वेरिएबल इफ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन कैन अटेन इट्स इक्विलिब्रियम। प्रेजेंट पोजीशन पे आने के बाद अटेन कर लेते हैं वो इक्विलिब्रियम को सब अदर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड। इसको क्या बोला जाता है, तो इसका जो आंसर है कौन सा होगा भी, डिसइक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, या न्यूट्रल, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर से क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए, एन इकोनॉमिक वेरिएबल if distributed from its present position can attain its equilibrium at some other position that then it is called। ठीक है, सम अदर पोजीशन पे वो अपना इक्विलिब्रियम बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्राइस डिटर्मिनेशन इन ए प्रोडक्ट मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो प्राइस डिटर्मिनेशन है प्रोडक्ट का, कौन सी मार्केट का एग्जांपल है भाई प्राइस डिटर्मिनेशन। तो फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। प्राइस डिटर्मिनेशन इन ए प्रोडक्ट मार्केट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी एग्जाम्पल है प्राइस डिटर्मिनेशन ये बताना है हमने, तो ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन इन ए प्रोडक्ट मार्केट, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट की बात हो रही है ना, फैक्टर मार्केट को नहीं देखा इसने, पार्शियली हमने देख लिया है ना, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके, डिस्कस करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, कहते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम इज एन ए स्टेट वेयर द वेयर, जर्नल इक्विलिब्रियम बताना है आपने, वेयर द
प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, जहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट होता है, या फिर वेज रेट स्टेबल होते हैं, ऑल पीपल आर एम्प्लॉयड, या फिर जहाँ पे सारे लोगों को काम मिला होता है, या फिर द होल इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा आंसर दी बेस्ट है? जर्नल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट, है ना। जर्नल इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट होती है वो बताना है हमने। तो जर्नल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि होल जो हमारी इकोनॉमी है ना, पूरी इकोनॉमी, वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। सिर्फ वेज के बारे में नहीं देखना, ये भी नहीं देखना कि लोगों को काम मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, है ना। पूरी पूरी इकोनॉमी को देखना है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज, क्योंकि जर्नल वर्ड आ गया ना, जर्नल, यहाँ पे जर्नल में होल को देखा जाता है। ओके, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल कॉन्सेप्ट द यूटिलिटीज कार्डिनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। कार्डिनल कॉन्सेप्ट द यूटिलिटीज, यूटिलिटी का क्या मतलब है कार्डिनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये बताना है हमने। ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल, सब्जेक्टिव, या फिर ए और बी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल, मेजर करना, ठीक है, उसको बताना। तो कार्डिनल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है और मेजर भी हम कर सकते हैं। सब्जेक्टिव नहीं होता, ये ऑर्डिनल में होता है। सब्जेक्टिव किस में होता है? ऑर्डिनल में होता है। तो इसके जो ये दोनों आंसर सही हैं, इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। 8th क्वेश्चन है, द टर्म यूटिल वाज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ, हम यूटिल जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ करते हैं, क्या चीज़ मेज़र करने के लिए? इंटेंसिटी ऑफ वांट के लिए, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ नीड, या यूटिलिटी, या फिर प्राइस के लिए हम यूटिल का यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, वैसे भी गेस भी कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सी पार्ट जो है इसका बिल्कुल राइट है। यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हम यूटिल वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है ना, द मार्जिनल यूटिलिटी, तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है भाई, वो बताना है। पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, नेगेटिव होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है, आइदर ऑफ द अबव, पॉजिटिव, जीरो, या फिर नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम इस तरह से होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, यहाँ पे इस तरह से सॉरी ऐसे होती है वो, जब मैक्सिमम होती है ना तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे जीरो होती है। फिर से मैं यहाँ पे बना देती हूँ, 1 मिनट। देखिए, जो होती है ना हमारी टोटल यूटिलिटी इस तरह से चलती है ना, तो यहाँ पे बनता है वो पॉइंट है, तो ये जीरो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसका जो आंसर है ना वो बी आंसर बिल्कुल राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है एग्ज़ाम में, आया भी हुआ है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके, और 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, जब टोटल यूटिलिटी राइज कर रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी की पोजीशन हमने बतानी है कि वो राइज कर रही होती है, फॉल कर रही होती है, या फिर कांस्टेंट होती है, या आइदर ऑफ अबव, है ना। तो इसका जो टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी, तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी स्थिति हो सकती है। अगर हम बात करें ना इनमें से, तो टोटल यूटिलिटी जब राइज कर रही होता है ना, तो सॉरी वो, हाँ ठीक है, ओके, तो उस टाइम है ना, इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। हो सकता है वो राइज करे, हो सकता है वो फॉल करे, या फिर कांस्टेंट भी हो सकती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ना ये बिल्कुल राइट है। ओके, इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद आंसर की यहाँ पे गिवन है आपको, आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए, और कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।